अच्छा, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हम गिरिडीह के लिए निकल गए हैं मम्मी के घर से। तो हम बस पहुंच गए थे वहां और कासू जो है छोटी दादी के पास चली गई थी और साथ में है मैत्री जो देख रही है मेरी दादी के पास कौन आ गई है। और फिर शाम में था तिलक, तो कासू एंड रूडी को मैंने तैयार कर दिया था और मैं फटाफट से होने लगी थी रेडी। लास्ट टाइम जब मैं शादी में गई थी, ओम जी के शादी में, तो मैं पार्लर चली गई थी तैयार होने और मुझे उन्होंने भूत बना दिया था बिल्कुल ही। तो इस बार मैं घर पे ही रेडी हो रही थी, किसी तरह से मैं तैयार हो गई और फिर हम निकल गए हॉल की तरफ। तिलक जो है लड़के वाले की तरफ होता है हमारे यहाँ, और लड़की वाले लोग आते हैं तिलक चढ़ाते हैं। मैंने पहना था ये लहंगा जो मैंने तीज पे पहना था, ये मैं सेकंड टाइम पहन रही थी। मैंने सोचा कि पहन ही लूँ, फिर मैं कब पहनूंगी। काशू को गोद में लेकर मैं अच्छे से चल नहीं पा रही थी, प्लस मेरा पल्लू बार बार गिर जा रहा था, तो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था। मैं अच्छे से पिन नहीं लगा पाई थी हेयर में अपने दुपट्टे को। और ये देखो मेरी देवरानियाँ सब तैयार होकर बहुत सुंदर सुंदर बनकर आ गई है। लास्ट ईयर मैंने ओम जी की शादी का ब्लॉग डाला था, ओम जी एंड सीमा के शादी का, तब मैंने बताया ही होगा। मैं अपने सब घर में सबसे बड़ी हूँ। जो आनंद हैं रूडी के डैडी, वो टोटल कजन में 7 भाई हैं एंड 5 बहन हैं, तो जिसमें मैं सबसे बड़ी हूँ और रूडी की बुआ बहन में सबसे बड़ी हैं। और ये रही सीमा। लास्ट ईयर मैंने इसी की शादी का ब्लॉग डाला था। और ये देखो खाने का भीड़, यहाँ पे मटन एंड राइस का खाने का भीड़ लगा था। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है झारखंड में, मतलब शादी वादी में चाहे आप 50 तरह की मिठाइयाँ बना दो, लेकिन मटन राइस अगर नहीं रहेगा तो सब बेकार है। और इतना ज़्यादा भीड़ मटन और राइस वाले के पास था ना कि मत ही बोलो। और रूडी को बस दिख गया डीजे, रूडी एंड सिया, सिया भी एक कजन है रूडी की, दोनों मिलकर इतना डांस करने लगे, दोनों को बहुत मज़ा आ रहा था। तो उसके बाद हमने फिर खाना स्टार्ट किया। तो कासू जो है रूडी के डैडी रखे हुए थे, फिर हमने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी से खा लो, फिर जो है कासू परेशान कर लगी। मुझे ज़्यादा टेंशन होता है कासू के नींद के टाइम पे वो एकदम रोने धोने लग जाती है। 9 बजे के बाद से फिर वो बिल्कुल भी जगी नहीं रह सकती है। तो आंटी को तो आपने देखा ही होगा, सामने आंटी हैं, आंटी का ब्लॉग में मैंने डाला था। ये रहे ओम जी कुर्ते में, और ये रही सीमा, और वो है रूडी की बुआ, और ये रही मैं। वहाँ पे खुशी थी जिसे मैंने वीडियो बनाने के लिए थोड़ा बोला था, नहीं तो मैं ही बना रही होती हूँ। जनरली मेरे साथ वैसे ही होता है, और वीडियो बनाने में किसी को जल्दी बोल नहीं पाती कि हाँ मेरा वीडियो वैसे ही बना दो। सीमा जो है बेंगलोर में रहती है, वहीं जॉब करती है। ओम जी एंड सीमा दोनों बेंगलोर में ही जॉब करते हैं। शादी के लिए आई हुई थी और हम लोग भी गुड़गांव से शादी के लिए ही यहाँ आए थे। तो खैर खाना वाना मैंने खा लिया था। फिर कासू को बहुत नींद आने लगी थी, कासू बिल्कुल सोने के मूड में आ गई थी, तो मैं चली गई हॉल के अंदर बैठने के लिए। और मार्च का टाइम था, लेकिन मौसम जो है ना अच्छा खासा ठंडा ठंडा हो रहा था, तो मैंने कासू को इनर वगैरह फुल टी शर्ट वगैरह पहना दिया था। कासू मेरे नेकलेस में लगा हुआ देख कर ना उसको ग्रेप्स समझ रही थी। रूडी तो बोल भी रहा था मम्मा ग्रेप्स पहना है। फिर हमने थोड़ा बहुत जो है फ़ोटो वोटो क्लिक करवाया। तिलक स्टार्ट होने से पहले फ़ोटो वोटो बहुत कम ही खिंचवाया मैंने, कासू जो है रोने लग गई थी। और ये जो दीदी है, मैं हूँ इसमें सीमा है, और बीच में जो दीदी हैं वो भी बेंगलोर में ही रहती हैं, वहीं जॉब करती हैं सीमा और ये दीदी दोनों। और अभी जो शादी हो रही है वो भी बेंगलोर में ही रहते हैं, वो मेरे देवर भी बेंगलोर में ही रहते हैं। और ये देखो मैत्री के पापा काशू एंड मैत्री को दिखाने में लग गए थे फ़ोन। काशू जो है बिल्कुल परेशान हो रही थी, रोने लग गई थी। फिर काशू के डैडी जो है रूडी को खाना खिलाने लग गए, और मैं आ गई थी तब तक रूम में। तिलक मैं देख नहीं पाई। तिलक स्टार्ट हुआ कि काशू ने इतना ज़्यादा रोना स्टार्ट कर दिया, उसे बहुत ज़्यादा नींद आने लग गई थी। तो मैं आ गई रूम में, दोनों को लेकर। काशू सो गई, रूडी जो है फ़ोन देख रहा था। और फिर मैं घर आ गई थी वापस, मैंने तिलक विलक देखा नहीं। और उसके बाद सुबह का टाइम है, ये सारी मेरी सिस्टर इन लॉ थी, 3-4 अभी होंगी यहाँ पे, और एक थी सीमा। तो सब अभी सुबह में रात में अच्छे से सबने फ़ोटो वोटो नहीं खिंचाया था, तो सब अभी फ़ोटो खिंचाने में लगी थी। और जो है रूडी की बुआ वो जाने लग गई थी, उनके जाने का टाइम हो गया था। मैं जाऊंगी थोड़े बाद में। और यहाँ पे जिया जी बैठे हैं, और ये हैं दूल्हे राजा शिवम जी, जो कि ये भी बेंगलोर में ही रहते हैं। मिस्टर दूल्हा ठीक है, करते हैं। ये है आरना और भव्या। आरना जो है मेरी भांजी लगेगी, आर्या जो है भव्या जो है भतीजी लगेगी। आर्या बिल्कुल वीडियो में दिखी ही नहीं, पता नहीं वो सुबह में कहाँ थी। और मैं आ गई हूँ छत पे, मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाती हूँ गिरिडीह का नज़ारा। तो मैंने गांव तो आपको लास्ट ईयर वीडियो में दिखाया ही था, ये मैं दिखाती हूँ गिरिडीह में जो सब लोग रहते हैं। तो ये पीछे था बस स्टैंड के पास ही हमारा घर है। नीचे है एक बड़ा सा बेल का पेड़, बेलपत्र का, और बड़ा सा ज़मीन जिसका यूज होता है आजकल डस्टबिन के रूप में यूज होता है। और उस साइड जो घर बना हुआ है बहुत सारा, वो भी हम ही लोग का है, मतलब 4-5 लोग जो हम लोग हैं पार्टनर वही लोग का है। और ये बहुत बड़ा सा घर है, तो आधे घर में तो हम लोग सबका रहता है, सबका फ्लैट वगैरह है। तो मतलब जैसे कि
4-5 भाई हम लोग हो गए ना, डैडी 5 भाई थे उनका, और आधे में ये पूरा रेंट लगा हुआ है। तो ये दादाजी का ही बनाया हुआ घर है। ये देखकर ही आपको लग रहा था होगा कि आंगन वांगन सब है, तो जैसे पहले बनता था। आई थिंक 50-60 साल पुराना होगा शायद। तो ये उसी टाइम का घर बना हुआ है। और यहाँ भी मुझे अच्छा लगता है, ओपन ओपन सा घर है, अच्छा ही लगता है। माँ और आंटी जो है खाना नाश्ता बनाने में लग गई थी सुबह सुबह हम लोगों को खाना वाना खिलाने में। और ये रही आरना। तो आरना बड़ा मज़ेदार हुआ। आरना को पता था कि ये बड़ी मामी है मेरे बारे में, फिर उसे पता चला मेरा नाम प्रियंका, तो बोली अच्छा अच्छा वही हो जो वीडियो बनाते हो। हेलो एवरीवन। आरना, मैं हूँ आरना की मामी, प्रियंका मामी। हाँ प्रियंका मामी। फोटो फोटो देखो। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। माय नेम इज शिवा। अरे वाह, वेरी गुड। काशू। काशू मेरे जैसी आंखें बनाती है। अच्छा ऐसे। तीसरी नंबर वाली, चौथी नंबर वाली, चारों के साथ फोटो। नहीं आपको उधर है, आराम है। बिल्कुल रोड पे ही घर है और रोड बहुत बिजी रहता है, और ग्राउंड फ्लोर पे ही है मेरा फ्लैट, और जिसे कि हमें रेनोवेट कराना है। आप देख रहे हो पूरा अभी गंदा संदा पड़ा है। रेनोवेट करा पाऊँगी इसमें, मतलब तभी रह पाएंगे हम होपफुली इस साल, नहीं तो अगले साल तो हो ही जाना है। ये जो दिख रही है बकरी, एक्चुअली बकरी नहीं, इसे पाठा बोलते हैं हम। ये भी शादी में ही लगेगा। और रूडी एंड कासू को देखो कि बहुत मज़ा आ रहा था आरना एंड तेजस के साथ। लास्ट ईयर मैंने अपने गांव का पूरा ब्लॉग दिखाया था, अपने ससुराल का गांव का। इस साल मैंने दिखाया है गिरिडीह, जहां सब लोग रहते हैं, आंटी लोग वहां का। अब मेरी बारी आई जाने की। रूडी दादा जो कोई खुश रहने बोलकर निकल गए हम लोग। और ये तनिष्क का ओपन हो रहा था गिरिडीह में, उस जाम में फंस गए थे हम लोग। घर आते आते हो गए लेट थोड़ी, मतलब रात हो गई थी। और यहाँ मिल गया रूडी एंड कासू को सरप्राइज। आई हुई थी छोटी मासी पटना से। तो खैर फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहीं तक है, आगे मैं गाँव का वीडियो डालूंगी जब हम लोग गाँव गए थे शादी में। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवलिंग मॉम।